भारत का एक नाम जिसने दुनिया को चौंका दिया। दुनिया की टेक दुनिया में जब भी बड़े नामों की बात होती है, तो आमतौर पर गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गज कंपनियों के नाम सबसे पहले सामने आते हैं। लेकिन अब इस लिस्ट में एक भारतीय नाम ने ऐसी एंट्री मारी है कि पूरा ग्लोबल टेक सेक्टर दंग रह गया। जोहो। जी हाँ, वो जोहो जिसने चुपचाप भारत से शुरुआत की थी, अब उस देश में पहुंच गया है जहां ना गूगल जा पाया, ना अमेज़न। और वो देश है चीन, चाइना। ये सिर्फ एक बिजनेस एक्सपेंशन नहीं, बल्कि भारत की टेक शक्ति की जीत है। आइए जानते हैं कि कैसे जोहो ने दुनिया को चौंकाते हुए चीन में वो काम कर दिखाया जो बाकी सभी दिग्गज कंपनियां आज तक नहीं कर सकीं। जोहो की कहानी गांव से शुरू होकर ग्लोबल मंच तक। जोहो की शुरुआत 1996 में श्रीधर वेम्बू ने सिर्फ कुछ कर्मचारियों के साथ की थी। कोई नहीं जानता था कि एक छोटे से भारतीय गांव से चलने वाली कंपनी एक दिन दुनिया के सबसे मुश्किल मार्केट, चीन, में एंट्री ले लेगी। जोहो का मकसद हमेशा साफ रहा, भारत से ग्लोबल बनना, लेकिन भारत को छोड़े बिना। आज जोहो के प्रोडक्ट्स 180 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल हो रहे हैं और कंपनी के पास 100 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं। लेकिन चीन में जाना, वो कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्यों मुश्किल है चीन का मार्केट? चीन का डिजिटल मार्केट अपने आप में दुनिया का सबसे कठिन और बंद मार्केट माना जाता है। यहाँ विदेशी कंपनियों के लिए एंट्री लेना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि चीन की सरकार डेटा और टेक पर सख्त नियंत्रण रखती है। विदेशी कंपनियों को स्थानीय कानूनों के तहत अपना डेटा चीन में ही स्टोर करना पड़ता है। गूगल, फेसबुक, अमेज़न और यूट्यूब जैसी कंपनियां यहाँ प्रतिबंधित, बैंड हैं। चीन की अपनी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, जैसे अलीबाबा, टेंसेंट, बाइडू, जो हर बाहरी कंपनी के लिए बड़ी चुनौती हैं। लेकिन इन तमाम बाधाओं के बावजूद जोहो ने कर दिखाया। जोहो की एंट्री इन चाइना, भारत की टेक डिप्लोमेसी का चमत्कार। जोहो ने चीन में अपने बिजनेस सॉल्यूशंस लॉन्च करके एक नया इतिहास रच दिया है। इसका पहला ऐप जो चीन में उपलब्ध हुआ है, वह जोहो वर्कप्लेस है, यानी ऐसा प्लेटफॉर्म जहां ईमेल, डॉक्यूमेंट्स, चैट, प्रेजेंटेशन, वीडियो कॉल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसी सारी चीजें एक साथ मिलती हैं। यह ऐप चीन की स्थानीय डेटा नीतियों और भाषा समर्थन के अनुसार पूरी तरह तैयार किया गया है। जोहो ने चीन के स्थानीय पार्टनर्स के साथ मिलकर एक सुरक्षित और कस्टमाइज्ड सर्वर नेटवर्क बनाया है, ताकि यूजर्स का डेटा पूरी तरह चीन में ही रहे। यह कदम भारत के लिए टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमेसी का एक बड़ा उदाहरण है। क्यों खास है जोहो का ये कदम? भारत की ब्रांड वैल्यू बढ़ी। जोहो ने दिखाया कि भारतीय कंपनियां सिर्फ आईटी सर्विस प्रोवाइडर नहीं, बल्कि ग्लोबल इनोवेशन लीडर हैं। भारत चीन संबंधों में नया अध्याय। इस लॉन्च के जरिए दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग की नई शुरुआत हुई है। मेक इन इंडिया का असली उदाहरण। जोहो ने साबित किया कि भारत में बने प्रोडक्ट्स अब दुनिया के हर कोने में जा सकते हैं। गूगल और अमेज़न को कड़ा मैसेज। भारत के स्टार्टअप्स अब सिलिकॉन वैली की बराबरी कर रहे हैं। जोहो क्यों सफल हुआ, जहां दिग्गज असफल रहे? जोहो ने कुछ चीजें बिल्कुल अलग की। लोकलाइजेशन पर फोकस। चीन के यूजर्स के लिए जोहो ने ऐप्स को पूरी तरह चीनी भाषा और नियमों के मुताबिक कस्टमाइज किया। डेटा प्राइवेसी। जोहो ने शुरुआत से ही नो एड्स, नो ट्रैकिंग पॉलिसी अपनाई, जिससे चीन के यूजर्स को भरोसा मिला। लो कॉस्ट और हाई क्वालिटी। जोहो का हर प्रोडक्ट सस्ता और उपयोगी है, जो चीन के एसएमबी, छोटे व्यवसायों के लिए परफेक्ट है। भारत की सॉफ्ट पावर। भारत का नाम आज भरोसे और टेक क्वालिटी का प्रतीक बन चुका है। दुनिया भर में जोहो का विस्तार जोहो सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। कंपनी ने अब तक अमेरिका, जापान, दुबई और ऑस्ट्रेलिया में अपने डेटा सेंटर खोले हैं। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में भी एंट्री ले ली है। भारत में अब टेनकासी, तमिलनाडु जैसे गांवों से टेक डेवलपमेंट हो रहा है, जहां से पूरा ग्लोबल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यानी जोहो ने दिखाया कि टेक्नोलॉजी दिल्ली, बैंगलोर या सिलिकॉन वैली तक सीमित नहीं, बल्कि एक भारतीय गांव से भी दुनिया जीती जा सकती है। जोहो के टॉप प्रोडक्ट्स जो दुनिया बदल रहे हैं। जोहो सीआरएम, बिजनेस के लिए ग्राहक प्रबंधन सॉल्यूशन। जोहो मेल, एड फ्री और सिक्योर ईमेल सर्विस। जोहो बुक्स, अकाउंटिंग और इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर। जोहो प्रोजेक्ट्स, टीम मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट ट्रैकिंग टूल।
जोहो पीपल, एचआर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, ये सारे प्रोडक्ट्स अब चीन में भी लोकल भाषा में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगला कदम क्या है? जोहो का अगला टारगेट है चीन, रूस और एशियाई देशों में अपनी जड़ें मजबूत करना। कंपनी चाहती है कि वह एक इंडिया ओरिजिन ग्लोबल ब्रांड बने, जो न सिर्फ भारतीय मूल्यों पर टिका हो, बल्कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी के मानकों पर भी खरा उतरे। भारत की टेक क्रांति का नया अध्याय आज जब दुनिया भारत को सिर्फ एक सर्विस देश के रूप में देखती थी, तो जोहो ने साबित कर दिया कि भारत इनोवेशन में भी सुपर पावर बन सकता है। जहां अमेजॉन और गूगल जैसे दिग्गज नहीं पहुंच पाए, वहां भारत का जोहो पहुंच गया। यह सिर्फ एक कंपनी की जीत नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास की जीत है। जोहो ने जो कर दिखाया है, वह आने वाली भारतीय कंपनियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन चुका है। भारत का टेक्नोलॉजी भविष्य अब सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं, बल्कि मेड फॉर द वर्ल्ड बन चुका है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पीजीटी पजल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं आपको दुनिया की सबसे रोचक और गर्व से भरी भारतीय कहानियां।